बड़ी खबर इस समय आ रही है। हरियाणा के करनाल से बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी, गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। हरियाणा के करनाल में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर की बरामदगी हुई है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां से 4 संदिग्धों को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर मिलने की बात सामने आ रही है। यह बारूद RDX भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। संदिग्धों की जो गाड़ी है उसकी तलाशी रोबोट के माध्यम से ली गई, क्योंकि उसमें और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका है। इनके पास से इतनी गोलियां और बारूद मिला है जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद हुए हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। बड़ी मात्रा में बारूद के कंटेनर और गोलियां बरामद की गई हैं। चारों संदिग्ध पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। बम निरोधक दस्ता फिलहाल मौके पर पहुंचा है। संदिग्ध आतंकी बब्बर खालसा से जुड़े हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के कब्जे से 3 IED भी बरामद किए गए। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी रिंदा से तार जुड़े हुए हैं। हरियाणा के करनाल से बड़ी जानकारी ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास बताई जा रही है। ये लोग पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। ये लोग हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रिंदा एक वांटेड आतंकी है जो कि फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है। करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये चारों आतंकवादी थे। पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। इसी बीच करनाल से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी मात्रा में इन चारों के पास से गोलियां और बारूद के कंटेनर मिलने की बात सामने आ रही है। ये पूरी संभावना है कि यह बारूद RDX हो सकता है। इनके पास इतनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है कि ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। बताया जा रहा है कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनको पकड़ने के लिए IB, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बारूद वगैरह भी बरामद हुई? जी, जो BDDS टीम मौके पे आई है उसके जो भी उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। बम निरोधक दस्ता भी सर? बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। FSL की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में FIR इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। तो करनाल के बस्ताड़ा टोल से पुलिस टीम ने एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा था और 4 लोगों को हिरासत में लिया था। फिलहाल यह गाड़ी मधुबन पुलिस थाने में खड़ी है। वहां बम निरोधक दस्ता मौजूद है। सीनियर अधिकारियों के वहां पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हरियाणा के करनाल से बड़ी जानकारी, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियारों की बरामदगी हुई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। बड़ी मात्रा में बारूद के कंटेनर और गोलियां भी बरामद हुई है। चारों संदिग्ध पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। बम निरोधक दस्ता मौके पर है। संदिग्ध आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के कब्जे से 3 IED भी बरामद हुए। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी रिंदा से ये तार जुड़े हुए हैं। ये लोग पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। ये लोग हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रिंदा एक वांटेड आतंकी है जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इन चारों को पकड़ने के लिए IB, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध की जो गाड़ी है उसकी तलाशी रोबोट के माध्यम से ली गई, रोबोट की मदद से ली गई, क्योंकि उसमें और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। इनके पास से इतनी गोलियां और बारूद मिला है जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। जो बारूद बरामद किया गया है वो RDX भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है।
हरियाणा के करनाल में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इन्हें पकड़ने के लिए आईबी, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। करनाल से बड़ी जानकारी, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे और अभी का अपडेट भी। 4 आतंकवादी करनाल से गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए पल्लवी, लगातार कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को, एजेंसीज को इनपुट मिल रहा था और ये अगर एक्टिव हुए हैं इस तरह से, जो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुए, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक चिंता का विषय है और ये पंजाब के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर ये किस तरह से, जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं पूरे देश भर में सांप्रदायिक तनाव की, और उसके बाद पटियाला में जो हुआ, उसके बाद बब्बर खालसा के आतंकी एक्टिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने समय रहते उनको दबोच लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये एक्टिव हो रहे हैं, तो आके इनका क्या जो एक इनके मॉड्यूल में क्या है, ये अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगाना बहुत चुनौती का विषय हो गया है, ताकि आगे जो भविष्य में अगर ये कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं या उसके लिए कोई मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, तो कहीं उस पर रोक लगाई जाए। पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, नई सरकार है पंजाब में, तो ऐसे में हर एक पक्ष जो कहीं विद्रोही है या जो तमाम तरह के पक्ष हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सरकार की नजर में ये चीज आती है या नहीं आती है, या एजेंसीज उतनी सतर्क हैं या नहीं है। लेकिन इसमें तारीफ करनी होगी पंजाब सरकार की, जो मौजूदा सरकार है उसने आते ही उन तमाम चीजों पर ध्यान दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो एक सुरक्षा का जो बंदोबस्त है उसको मजबूत करते हुए वो घटना को अंजाम देते या वो यहाँ से निकल जाते। अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज मान लीजिए उन्हें महाराष्ट्र में कहीं ट्रेस करती, तो ये बड़ा इश्यू पंजाब के लिए हो जाता कि पंजाब से कैसे निकल गए। लेकिन इसमें तारीफ करनी होगी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कि जिन्होंने समय रहते उनको वहां पर ट्रेस कर लिया और एक जो कहीं जो आगे कुछ होने वाला था उसको इमीडिएट स्टॉप कर दिया। अब ऐसे में एजेंसीज को यह भी पता लगाना होगा कि आगे इनका मॉड्यूल क्या है और आगे किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो रहे हैं और कैसे इनको रोका जाए और जो एक बड़ा बैरियर है वो लगाया जाए सरकार का। चंद्रशेखर जी, क्या ये कहना सही होगा कि इन दिनों इंटेलिजेंस जो है वो उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, इंटेलिजेंस का फेलियर बार बार सामने आ रहा है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं पल्लवी। देखिए बेसिकली मैं ये कहूंगा कि स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज का जो कोऑर्डिनेशन है वो शायद कहीं उतना प्रॉपर नहीं है। अगर ये स्टेट एजेंसी और सेंट्रल एजेंसीज का जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो सिस्टमाइज हो, वो अपडेट हो, तो इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने नहीं आए। आप जोधपुर की घटना को देखिए, आप करौली को देखिए, आप खरगोन को देखिए, जहांगीरपुरी को देखिए और उसके बाद अब करनाल को देखिए। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्टिव हो रहे हैं तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए चुनौती, क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा और रक्षा दोनों से जुड़ा मामला है, क्योंकि इनके तार बाहर से जुड़े हुए हैं और उन जगह से जुड़े हुए हैं जो हमारे खिलाफ लगातार, आज पीओके में अगर कहीं स्टॉप हुआ है ये नॉनसेंस, तो निश्चित रूप से अब अगर वो अंदर तक घुस के कहीं पकड़े जा रहे हैं या वो अपना काम करने में कामयाब हो रहे हैं, अगर वो यहां तक आ चुके हैं, तो ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सरकार को इस पे एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि सेंटर और स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो कहीं एक दूसरे से शेयर करें चीजों को, तभी ये हो पाएगा कि इन सब चीजों पे एकदम विराम लग पाएगा। नहीं तो ये बड़ा चिंता का विषय है और आम जन के लिए बहुत एक बड़ी चिंताजनक बात है ये। तो क्या पंजाब के लिए अब जो पंजाब के विरोधी दल हैं उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि ये चारों आतंकवादी पंजाब से निकले थे और इनकी गिरफ्तारी करनाल में हुई है, हरियाणा के करनाल में। और लगातार विपक्षी दल पंजाब में कह भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अब आप देखिएगा कि इस तरह के संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। पल्लवी, मुझे लगता है कि ये विरोधी दलों को शायद इस बात को इश्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार में जो रहता है मान लीजिए कुछ भी राजनीतिक कोई मुद्दे हों उस पर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जब रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, चारों तरफ से सीमाएं लगातार पाकिस्तान से जुड़ रही हैं,
तो वहां पर इस बात का बहुत सभी विरोधी दलों को भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो भी सरकार में लंबे समय तक रहे हैं। अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है और उनके समय पर भी ड्रोन और इस तरह के हमले या ड्रोन से जो ड्रग्स भेजने का और जो तमाम जो ऐसी चीजें हैं संदिग्ध उनको भेजने का तो वो काम हुआ, उस समय उनने जो सरकार थी उनने भी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई और उनको ट्रेस करने का काम किया। तो ये विरोधी दलों को भी बहुत इस पर फूंक फूंक के कदम रखना होगा और मुझे लगता है कि इस पर परहेज करना चाहिए कि इस तरह के बयान न दें, क्योंकि ये सबके लिए जिम्मेदारी का विषय है और सरकार इस बात के लिए तो खासी चाकचौबंद होगी कि कहीं भी हमारे ऊपर कोई किसी तरह का कलंक नहीं लगे। और शायद आज जो परिणाम कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको ट्रेस किया है तो निश्चित रूप से कहीं ऊपर से फ्री हैंड है कि आप पूरी तरह काम कीजिए, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। और शायद देखिए कि 4 आतंकवादी आज पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनको ट्रेस कर लिया गया, हथियार गोली सब बरामद कर लिए गए हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी ऐसी बात है कि जहां वो सतर्क है ये पता चल रहा है। चंद्रशेखर जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि इस तरह के मामलों में भविष्य में कार्रवाई क्या होती है। अब जो ये 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, किस तरह की कार्रवाई इन पर होगी, कौन सी धारा लगाई जाएगी? देखिए पल्लवी, मैं आपको जब आपने दर्शकों को कहा तो मैं एक तो विशेष रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी एक जो नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम कहीं भी कोई संदिग्ध चीज देखें, हम कोई ऐसी संदिग्ध कोई अवस्था में किसी को देखें तो हमें सबसे पहले जो स्टेट नोडल एजेंसी का जो नंबर होता है, जो पुलिस द्वारा जो एक नंबर जारी किया हुआ होता है, उस पर सबसे पहले अपने जो लोकल थाना है या जो अपने जो एक नंबर है उस पर सूचना देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। देश सुरक्षित तब रहेगा, प्रदेश सुरक्षित तब रहेगा तब कि जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते रहेंगे। अगर ये लगातार कहीं से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सबकी निगाहों में कहीं नहीं आ रहा है, तो निगाहों में आता है तो जिम्मेदारी होती है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। और जो इन पर धारा है, विस्फोटक की धारा है, जो बम की धारा है, तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और पुलिस को अब मजबूती से एक जो इनके खिलाफ एविडेंस और तमाम चीजें वो तैयार करनी होगी ताकि ऐसे लोग कहीं रिहा ना हो सके और जमानत न ले सके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है कि जो चार्जशीट बनाई जाए या जो धाराएं लगाई जाए वो इतनी चाकचौबंद हो कि कहीं ना कहीं इनको कोई लाभ उसका न मिल पाए कि ये बाहर आ जाए या फिर समाज के लिए कोई एक हानिकारक तत्व के रूप में विकसित हो। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी मात्रा में बारूद के कंटेनर और गोलियां बरामद की गई हैं। हरियाणा के करनाल से इन 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है और इस खबर पर पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे, वो वहां से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है, कहीं ना कहीं आतंकवादी एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ियाँ बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्तारा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गई SHO समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। हरियाणा पुलिस का अपना देखिए, जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? जी, ये DL नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी, बस्तारा टोल के पास। हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए ANB न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए ANB न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब ANB न्यूज Jio TV, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।